कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ रुक गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार मंत्री, बहुत से योद्धा, ब्राह्मण और गुरु मतलब शतानंद जी को अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बहुत भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो बाहर गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार आँखों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर दंग रह गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। सबके आंखों में जल भर आया। आनंद और प्रेम से आंसू आ गए और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए थे। प्रेम से मग्न राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी कही, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं और किस राजवंश से हैं, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी लोग हैं वो सब इनके प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्काते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र बेटे हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा था। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में आसुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर्ण वन के दोनों भाई आनंदित को भी आनंद कर देते हैं। इनकी आपस की प्रीति बहुत पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। वे देह मतलब जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, उनके वहाँ से आँख जाती नहीं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बहुत उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर लिवा चले।